अगर जंगल में कोई लड़का छेड़ भी सकता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रोड रहता तो हम लोग चिल्ला भी सकते हैं, कोई भी आ भी सकता है। जंगल में, बीच जंगल में कोई छेड़ेगा तो हम लोग कैसे आ सकते हैं? खेती के लिए, पीने के लिए सब यही है, सब कुछ गाय बकरी भैंस सब यही है। सब यही है। एक स्रोत। गर्मी में बच्चे गाय सब बकरी सबको सब यहीं से पानी खींच खींच के पिलाते हैं। हम लोग सपरते खटिया पटिया में हम लोग निकलते यहाँ रोड है ये नहीं था, उसे प्रॉब्लम में आने के हम लोग आधा दूरी में आने के हम लोग को ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, डेथ कर गई। हाँ। इनकी वाइफ डेथ कर गई। चलिए आपका नाम बताइए। मेरा बिरसा हेम्ब्रम है, सिमरा जरा के रहने वाला गांव टोला आंगा पंचायत का रहने वाला है। तो हम लोग का गांव है जो भी बहुत प्रॉब्लम का गांव है, आने के रोड का सुविधा ये नहीं है। शादी किए तो आने की बचा उचा सब कुछ रेडी था, ठीक ना। उसके बाद आने के दूसरा तीसरा बच्चा में आने के मेरा प्रॉब्लम हो गया, अच्छा, ठीक है ना, डिलीवरी केस में। तो हम लोग को आने के रोड के विवाद में आने की मतलब रोड की वजह से ही आपको प्रॉब्लम हो गया कि हाँ, क्या प्रॉब्लम हुआ रोड की वजह से? इनकी लेडी औरत है यहाँ पे, हाँ। अच्छा, दिक्कत हो गया उसमें, दिक्कत हो गया, मतलब जाने नहीं सके टाइम पे, टाइम में नहीं जाने पा गए। वकील हम लोग सपरते खटिया पटिया में हम लोग निकलते यहाँ रोड है ये नहीं था, उसे प्रॉब्लम में आने के हम लोग सपरते सिक्का भंगा निकलते हम लोग आधा दूरी में आने के हम लोग को ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, डेथ कर गई। हाँ। इनकी वाइफ डेथ कर गई। हाँ, मेरा वाइफ आने के पूरा ये हो गया। तो क्या करेंगे, हम लोग को रोड ना रास्ता नहीं है, तो इस वजह से हम लोग मेरा परिवार तो डेथ ही कर दिया। तो मतलब रोड नहीं रहने की वजह से आप लोग कहीं काम पे भी नहीं जा सकते ना, आप अगर बीमार हो गए तो डिलीवरी भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। उसका वजह में हम भी घर में थे, और घर में उसको आने के पानी लाओ तो लोटा पानी लाओ, तो ये करना तो वो करना, हम भी ऐसे करना। चलिए, बात तो दुखद है, लेकिन रोड बनना चाहिए। हाँ, तो ज्यादा जरूरी आपका रोड है। हम लोग बहुत कठिन हो गया, रोड ज्यादा जरूरी है। हाँ, रोड को हम लोग को एकदम, अगर रोड सही रहेगा ना तो हम लोग को आने के कोई, तो आप लोग भी तो वोट देते तो सोच समझ के देना पड़ेगा ना वोट। तो रोड तो हम लोग दे रहे हैं, वकील तो बोल रहा है कि हाँ रोड देंगे और वोट देते हैं, वकील तो रोड तो अभी तक नहीं दे पा तो फिर कैसे होगा कि जब अगर आप वोट दे देते हैं तो रोड नहीं बना तो फिर आपको तो कुछ तो। पहला मुखिया था ये थे महादेव मंझी जी थे, वो भी नहीं दिया, और ये नीलम जी है अभी तो ये समस्या में, लेकिन नीलम जी तो पहले मुखिया में आया, पहले तो दादा बोल के आने के आया, यहाँ पियाया दारू उरा पिलाया। यही तो गलती है, यही तो गलती है। अभी तक तो कोई चबूतरा नहीं दे रहा है। गलती हम आपको रोक रहे हैं, गलती तो यही है ना कि आप दारू और मुर्गा में अगर आप वोट दे देंगे तो आपको 5 साल पूछने कौन आएगा। तो ये तो हम लोग को पहले, जबकि हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया आप। हाँ। हमारे सवाल का जवाब आप नहीं दिए। हम बोले कि आप दारू और मुर्गा में अगर आप वोट दे देंगे तो आपका विकास कैसे होगा। नहीं तो पहले आया ना नीलम, फिर हमारे जवाब का जवाब नहीं दिया, वो छोड़ दिए। आप जो हम पूछ रहे हो पहले वो बताइए, आप दारू और मुर्गा में वोट देते हैं? सुने ना सर, देखिए, एक चीज है, आप अगर किसी चीज को अगर रिश्वत लेके अगर आप वोट देते हैं तो वो गलत बात है। वोट आपके हक का है, 5 साल में देते हैं, प्रॉब्लम आपको ही हो रही ना। अभी प्रॉब्लम आपको हो रही है। बोलिए मास्टर साहब, आपका नाम बताइए। मैं बाबूलाल हेम्ब्रम, पारा शिक्षक हैं जी। बताइए, आपकी गांव की हालत बताइए, जो हम लोग देख के आए। हम लोग जो आने में तकलीफ हुआ तो आप हमेशा टाइम पे वैसे ही करते रहते हैं। देखिए, हम लोग को सबसे जरूरी है कि रोड, इसके बाद बिना रोड के वास्ते हम लोग का कितना भाई बहन बीवी बच्चे लोग निकल जा रहे हैं। अच्छा, रोड की वजह से। जी, तो रोड नहीं है तो फिर गाड़ी कहाँ है। हम लोग को एकमात्र एम्बुलेंस है खटिया। अच्छा, एम्बुलेंस हो गया खटिया जी, 4 आदमी वाला। जी, तो वही एम्बुलेंस से हम लोग लेके जाते हैं। तो उतना लेके जाने में आप लोग को आने में कितना लेट लगी आप ही समझ सकते हैं। वो तो देखा, इसके लिए तो आपको बोल रहे हैं ना कि जब हम लोग को आने में अगर इतना टाइम लग गया बाइक से, तो आप लोग को रात बिरात कैसे करते रहेंगे आप? बस वही हम लोग को जो एम्बुलेंस है उसी से हम लोग लेके जाते हैं। इसके बाद अलग से फिर दूसरा एम्बुलेंस लेना पड़ती है।
तो कभी मुखिया जी को, कभी किसी को कुछ बोले नहीं? कोई आया नहीं यहाँ पे? मुखिया जी को तो बहुत बार बोल चुके हैं। अभी वाले मुखिया जी को, जो पहले हार गए उनके, अभी वाले मुखिया जी को आप कितने बार बोले हैं और क्या बोले हैं वो बताइए। अभी वाले जो अभी मुखिया जी हैं ना, उसको तो हम लोग यहीं पर बैठ के हम लोग कल भी उसके यहाँ कॉल किए थे, तो वो बोली कि मेरे यहाँ टाइम नहीं है कि विधायक के यहाँ जाने के लिए। अच्छा, वो बोल रही हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है विधायक जी के पास जाने के लिए। जी, तो फिर इसके बाद और वो प्रेस रिपोर्टर हैं शमशेर सर, उसके यहाँ फिर कॉल किए तो वो बोले कि नहीं वो गुजरात में है। अच्छा, विधायक जी गुजरात में हैं। जी, इलेक्शन के चक्कर में, इसलिए हम लोग आज नहीं गए, नहीं तो हम लोग आज उसके यहाँ निकलने वाले थे। अच्छा, ठीक है। देखिए, लड़ाई तो आपको खुद से लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई के लिए हम लोग थोड़ा आपको हेल्प कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम नहीं कुछ कर सकते, पर आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकते हैं, अभी रोड दिखा देंगे, जो प्रॉब्लम है वो दिखा देंगे, इससे ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो बाकी आपको आपकी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, अपनी रोटी के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। मैं इतना बोलूँगा ना, झारखंड तो झारखंड है, जंगल झाड़ अर्थात पुटुस झूठ जितना भी है सब जंगले झाड़ में है। और यहाँ से जितना हम लोग का बड़कागांव प्रखंड से कोयला जा रही है सर बिजली के लिए, तो हम लोग को बड़कागांव प्रखंड का आदमी हम लोग को छोड़ छाड़ दिया। विधायक भी ध्यान नहीं देती है, मुखिया जी भी ध्यान नहीं देती है। बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा सब तो एसटीए में थे ना, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ रोटी सेक रहे सब। जी, यहाँ तक कि अभी हम लोग का महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो सोचते हैं, उसका वीडियो है हमारे मोबाइल में, आप देख लीजिएगा। उनका सोचना है सही, वो कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सबको नहीं दिखेगा, वो कर रहे हैं। वो अपने आप, एक वीडियो है हमारा, आप देखिएगा, वो आप लोग के लिए कर रहे हैं और करेंगे भी। उनके पास जितना पावर है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, पर कर रहे हैं। एक चीज़ मैं मानता हूँ, उनका वीडियो मैंने भी देखा, वो कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, पर मिलजुल के जो ग्राउंड लेवल वाले जो हैं अधिकारी, उनको करना है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुलेंद्र हेम्ब्रम है। चलिए, आपकी गाँव की हालत बताइए। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो गांव की हालत ऐसी रहनी चाहिए। कभी विकास के लिए सोचे तो हैं, लेकिन रोड तो नहीं है। सोचे तो हैं, लेकिन सोचने से भी हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर मुखिया सब है, वो लोग को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सब नहीं कर देते हैं। तो जब अगर मुखिया के पास जाते हैं आपकी ये प्रॉब्लम है, तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम लोग को रोड चाहिए, रोड नहीं है। क्या बोलते हैं? आप तो बोलते हैं कि हमको रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, लेकिन उनका जवाब क्या आता है? वो सब बोलते हैं कि वेट कीजिए, अगले साल में आ जाएगा रोड। अगले साल करते 5 साल खत्म। हाँ, 5 साल ऐसे में टाइम बीत जाता है और दे नहीं पाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि टेंशन मत लीजिए, रोड मिल जाएगी। आप एक पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं यहाँ पे, तो आप वोट देने के टाइम पे किसी को समझाते नहीं कि मतलब आप जिसको वोट देना है, कम से कम उस दिन शराब ना पिए, उस दिन मुर्गा मछली ना खाएं, सोच समझ के वोट दे और जांच परख के वोट दे। कभी ऐसा बोले नहीं किसी को? अभी तो किसी को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी अभी तक किसी को वोट नहीं दिए हैं। अभी आप देंगे तो आप जागरूक करेंगे सबको? जागरूक करूंगा मैं, जब मैं वोट दूंगा ना उस टाइम सबको जागरूक करूंगा। आप पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको सबसे लग रहे हैं, तो इस टाइम पे आप जागरूक कीजिए सबको कि वोट कैसे दिया जाता है, किसको देख के दिया जाता है। सिर्फ मुर्गा और दारू में वोट ना जाए। तो आप अगर मुर्गा और दारू में जब वोट जाएगा तो आप हालत देख सकते हैं कि आपका 15 साल से कोई विकास हुआ है? नहीं हुआ है। गलत बोल रहा, बोलिए। नहीं, गलत नहीं बोल रहे। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि वोट देने के टाइम पे जो वादा किया जाता है वो वादा पूरा होता है कि नहीं। कुछ भी एक भी वादा पूरा हुआ है वोट देने के टाइम पे जो वादा किए थे? अभी कुछ नहीं हुआ है। वोट देने के बाद तो चलिए वोट तो दे देते हैं, ठीक ना। देने से पहले हम लोग मतलब डिस्कस करते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है। वो तो हम लोग डिस्कस करके देते हैं, ठीक ना। हम लोग को लगता है कि ये कर सकता है, ये कर देंगे हम लोग के लिए, उस विश्वास से तो हम लोग दे देते हैं। लेकिन हम लोग को वो सुविधा नहीं मिल पाता है बाद में। पहले तो आता है, बोलता है कि हाँ ये बना देंगे, आप मुझे वोट दीजिए, ये कर दीजिए। चलिए हम लोग तो अपने विश्वास से दे देते हैं, चलो बना देगा। लेकिन इलेक्शन जीत जाने के बाद, वोट जीत जाने के बाद वो ना देखने के लिए आता है, ना पूछने के लिए आता है, ना हम लोग जाते हैं तो फिर बोलता है हाँ तुम लोग का तो आप पेपर आगे बढ़ा दिए हैं, प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता है। बस यही प्रॉब्लम है। चलिए रोड दिखाइए। ये आप देखिए, ये घर वगैरह ईंटा कैसे चढ़ाए आप लोग? घर वगैरह कैसे बनाइए? ट्रैक्टर से 500 करके। ट्रैक्टर से तो नीचे आया रहेगा ना? हाँ, ट्रैक्टर से ऊपर कैसे चढ़ाए? ट्रैक्टर से यहाँ गिराए हैं।
यहाँ तक ट्रैक्टर चढ़ गया था? हाँ। चलिए उसके लिए हम ठीक। लोग अपने से मतलब कोड़ के रास्ता बनाया था, जब जरूरत पड़ता था ना ये सब लाने के लिए, तो हम लोग ट्रैक्टर को रास्ता बना देते कोड़ के। अच्छा, वैसे मतलब यहाँ जब जरूरत था तब बनाया, उसके बाद अभी पानी जब बारिश होता था फिर नाला बन गया है। ये हालत देखिए आप कि ये अगर ये गांव वाले हैं तो क्या इनका इतना भी हक नहीं है? अगर ये वोट डालने का हक अगर इनका है, ये भी उनका हक है, जो अगर इनका जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो मिलनी चाहिए। बाकी आप देख ही रहे हैं इनकी हालत, ये भी देखिए ऐसा ही है। सीटा जो दिख रहा है ना, हाँ। ये सीटा हम लोग मुंडी से बो के लाए हैं, भरतुआ में भरतुआ से पूरा बो के लाते थे। अच्छा अच्छा, एक चीज और, इंदिरा आवास मिला है किसको? इंदिरा आवास पहले में मिला है बहुत पहले का है, जो 25,000 की कितना 30,000 अभी 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 ये अभी नहीं, अभी वाला नहीं हेमंत सोरेन के इसमें नहीं मिला, अभी कुछ नहीं। इसमें किसी को नहीं मिला? आप लोग किसी को मिला इंदिरा आवास? नहीं नहीं वृद्धा पेंशन वगैरह? वृद्धा पेंशन देखिए मैं आपको हकीकत में बता दे रहा हूँ, जो हम लोग की बूढ़ी माँ है, हाँ हाँ। अभी तक इसको ना पेंशन मिलती है ना राशन मिलती है। इनके बच्चे? इनके बच्चे एक है जो बाहर चले गए, अच्छा, इनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? कुछ नहीं, आपको मिलता है दादी वृद्धा पेंशन? कुछ नहीं। तो ब्लॉक गए नहीं कभी? ब्लॉक के चक्कर में तो सर हम लोग का माथा पक गई आधार है। कार्ड जो बना हुआ है हाँ तो उसका मैंने एज को है, हाँ। एज के कारण से मैंने नहीं बनाता है। तो एज कितना कम हो गया, मतलब एज कितना है? एज का आधार कार्ड में कितना लिखा है? तो ज्यादा ही होगा। इसका इनका भी तो ज्यादा ही होगा आधार कार्ड में, 60 हो गया रहेगा ना? जी जी जी, हुआ होगा। तो मतलब जब आधार कार्ड बनाने से में गलती हो गई? हाँ, आधार कार्ड बनाने में गलती हो गई। लेकिन अभी तक इनका बूढ़ी माँ का हो गई है, लेकिन अभी तक उसको कुछ नहीं मिल तो रही इनका है। आधार कार्ड है? जी, इनका आधार कार्ड है जी, ना राशन मिलती है ना फिर तो राशन कार्ड है दादी? कुछ नहीं नहीं है, है, उसका नहीं है। कुछ नहीं है। तो आप लोग भी जरा हेल्प करके इनको जरा दिखाइए, अगर भुला गया तो कुछ लेटर उटर लिखे। आपको मैं हकीकत में बोल दे रहा हूँ, जो राशन कार्ड बनी है ना, उसका केवल इसका बेटा और इसका कुतैया का बना हुआ है। अच्छा, राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन इनका नाम कट गया। हाँ, चलिए, मतलब आपका ना इंदिरा आवास मिल रहा है ना पेंशन? आप लोग जो पढ़ाई उड़ाई करते, छात्रवृत्ति वगैरह आता है? छात्रवृत्ति अभी कहाँ नहीं। नहीं, किसी को नहीं? तुमको बाबू? कभी तुमको इतना बड़ा तुम कितने क्लास में पढ़ रहे हो? 12 का एग्जाम देंगे। तो कभी भी छात्रवृत्ति नहीं आया तुमको? मतलब छात्रवृत्ति समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? छात्रवृत्ति बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? स्कॉलरशिप। हाँ, स्कॉलरशिप नहीं मिला है। कभी नहीं? नहीं। 12वीं तक पहुंच गए तुम, आपको स्कॉलरशिप मिला ही नहीं कभी? नहीं। भरतुआ में एक बार हमको मिला था 200 की कितना 250 मिला था, बस इतना ही मिला। तो तुम लोग भरते नहीं क्या? भरे नहीं है अभी तो ऐसा। तो टीचर हैं तो आप कभी आवाज नहीं उठाते कि स्कॉलरशिप बच्चे लोग को नहीं मिल रहा है? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाते पढ़ने? नहीं तो हमारे बच्चों को तो मिल रही है, जो बच्चे लोग को मिल रहा है। जी, जो यहाँ से अदर जा रहे हैं हाँ। उन लोगों को स्कॉलरशिप के लिए तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ आप दिला रहे हैं? जी चलिए। अच्छा, यहाँ पे मिड डे मील कैसे चढ़ाते हैं? खाना वाना कैसे लेकर आते हैं? मिड डे मील बनवाते हैं? जी, जो सचिव हैं वही लाते हैं। तो मिड डे मील में क्या क्या खिलवाते हैं, सच बोलिएगा? जो भी मिलता है सब्जी उब्जी, दाल, बुध को और शुक्रवार को अंडा। आप लोग कभी खाना टेस्ट किए हैं कि कैसा बच्चे लोग को खाना मिलता है? सच बोलिएगा, मास्टर जी हैं, कोई दिक्कत नहीं? नहीं हाँ। बनाते हैं, ठीक है बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जाने के बाद मास्टर जी ये बोल रहे, वो बात नहीं। आपको जो है खाना क्या सही मिलता है क्या? जो बच्चे को मिलना चाहिए वो खाना मिलता है? सही बना रहा है, गलत नहीं बना रहा है, सही बनाते हैं। क्या कभी देखे हैं बच्चे लोग का खाना खा के देखे हैं? मिलता है बढ़िया? हाँ, बढ़िया ही बनाता है। हाँ, ठीक ही बनाता मास्टर जी खाना है उसके लिए मत बोलिए। है। नहीं, ठीक ही बनाता है। अच्छा, तो आप ही बनवाते हैं? आप ही देख रेख में? नहीं, हम खाना नहीं बनाते हैं। मतलब देख रेख में बनवाते हैं? हाँ, देख रहे हैं। तो बच्चे लोग को थोड़ा खाना दिया कीजिए बढ़िया। अगर वही बच्चे आता है खाना, आता है नहीं कम आता है आता है। कि कम तो नहीं आता? नहीं, कम नहीं आता है। क्या क्या देते हैं बच्चे लोग को? जैसे सब्जी, अंडा? हाँ, सब्जी, दाल और अंडा। दाल जैसा घर में खाते वैसा मिलता है कि पानी में? ठीक है, मिलता है गढ़ा। खा सकते हैं बच्चे? बोल रहे कि खाना बढ़िया बढ़िया मिलता है बच्चे लोग को मिड डे मील में, है सही है गलत है? नहीं, सही है, सही है। सही है। जितना बच्चा जो पढ़ रहे हैं ना, हाँ, सबको अच्छा खाना मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, सब्जी भी बन रहा है, अच्छा दाल भी बना रहा है, अंडा भी खिला रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है खाना के लिए। चलिए, बढ़िया है। मतलब मास्टर जी जो बोले वो सही है? सही है। टोटल पूरा गांव का पानी इसी से भरा जाता है? पीने का उपयोग सिर्फ इसी कुआं से होता है, फिर सब्जी उब्जी पटाने के लिए यहीं से करते हैं हम लोग। चल, खेती के लिए, पीने के लिए सब यही है? सब यही है, गाय बकरे भैंस जितना सब यही है? सब यही है। एक स्रोत। गर्मी में बच्चे गाय सब बकरी सबको सब यहीं से पानी खींच खींच के पिलाते तो हैं। गर्मी में सूख जाता रहेगा? पानी नहीं सूखता है, पर इसी से उपयोग मतलब करते हैं, इसी से करते हैं सब कुछ। तो आप देखिए, जिस आदिवासियों के नाम पे अब ये मतलब ये कुआं भी नहीं बना हुआ है,
आदिवासियों के नाम से इतना ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन ये कुआं आप लोग खुद से बनाए? खुद से बनाया, पुराना, बहुत पुराना यानी कुआं कि है। हम लोग पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले का कुआं है। 1920 का कि उससे पहले का कुआं है। ये भी कुआं आप लोग खुद से ही बनाए? हाँ, ये अपने से बनाए। मतलब इतने साल में कोई मुखिया कुआं भी नहीं दिया? नहीं, मुखिया का फंड का कुआं नहीं है। कभी मुखिया के बोले कि कुआं बनवा दीजिए हमारा, सब पानी उनी कैसे भरेंगे? नहीं बोलते हैं, लेकिन यहीं पे आप देखिए कि क्या हालत है। मतलब एक कुआं भी अगर नहीं बन सकता है, आप कुछ बुनियादी सुविधाएं इनको नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये कुआं का रिपेयर तो होना चाहिए। इसी कुएं से लोग पानी भरते हैं, पीते हैं। और रोड की हालत तो अभी आपको और आगे दिखाएंगे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम कटी हेम्ब्रम। और कहाँ तक पढ़ाई की? इंटर तक। बहुत बड़ी बात है कि आपने इंटर तक ऐसे इलाके में रह के आपने पढ़ाई किया। तो आप बताइए कि गांव में कैसे होगा? आप जब से देख रहे हैं तब से ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही है। तो इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए? उठाए हम लोग, पर कोई देने वाला नहीं है। क्यों? आप वोट देते हैं आप? नहीं, अभी तो मेरा उम्र नहीं हुआ, तो हम कैसे दे सकते हैं? तो फिर कभी मिलजुल के कभी ऐसे कैसी स्थिति रहती रहेगी हर टाइम पे? बताइए आपकी स्थिति क्या है, हालत? रोड की कमी है इसीलिए। और बिजली पानी? हाँ, बिजली पानी के लिए है। कुछ भी नहीं? राशन कार्ड है? राशन कार्ड मेरा नहीं है। क्यों? मतलब मिलजुल के है मम्मी पापा सबके साथ। आपका नाम है ना राशन कार्ड है। में? राशन उसन मिलता है? हाँ, मिलता है। राशन लाने जाते तो ऐसे कैसे लाते हैं? जाते हैं पैदल, माथा में ढो के। माता में ढो के लाते हैं? तो आप क्या मांग कर रखना चाहेंगे कि देखिए आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपके जो विधायक हैं, आपके जो मुखिया हैं, उनसे क्या मांग रखना चाहेंगे? हम मांग चाहते हैं कि रोड सबसे पहले होना चाहिए, और बिजली। रोड और बिजली और पानी की सुविधा हाँ, है? पानी का सुविधा है, पर तो आप बच्चे लोग को यहाँ पढ़ाई होता है, आप देखें हैं? ठीक है। हाँ, ठीक है। और बाकी बच्चे लोग कैसे जाते हैं? बाकी बच्चे लोग सब पैदल जाते हैं। यहाँ से पैदल हाँ, जाते सब पैदल जाते हैं। हैं? इसी रोड से आना जाना आप लोग करते हैं? हाँ, इसी रोड से। हाँ, हमेशा आना जाना करते हैं। रोड कमी होने के कारण सब बच्चा लोग कोई तो इसी पर रह सकते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं। मतलब आने जाने में दिक्कत होता है तो जल्दी छोड़ के भी नहीं आते? हाँ, नहीं। आंगनबाड़ी कहाँ पे है? आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी हम लोग का गुड़कुआ में है। आंगनबाड़ी गुड़कुआ में है। तो उधर से बच्चा तो नहीं जा सकते हैं, इतना दूर से तो नहीं जा सकते हैं। आंगनबाड़ी वाला आप बात उठाए तो उसे हम आपको थोड़ा सा रूबरू करवाते हैं। ठीक है। शादी ब्याह के लिए भी कितना दिक्कत होता है। हम लोग पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, बारात भी जाते हैं पैदल। अगर जंगल में कोई लड़का छेड़ भी सकता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रोड रहता तो हम लोग चिल्ला भी सकते हैं, कोई भी आ भी सकता है। जंगल में, बीच जंगल में कोई छेड़ेगा तो हम लोग कैसे आ सकते हैं? रोड रहता तो एक सुविधा होती। हाँ, तो रोड रहता तो सुविधा होता। अगर कोई लड़का अभी जाते समय अगर कोई लड़का बीच में छेड़ देता तो हम लोग क्या कर सकते थे? रात बिरात की दिक्कत तो होती है। सबसे ज्यादा तो रात को ही दिक्कत है, और सबसे ज्यादा लड़की का प्रॉब्लम है। लड़का का उतना प्रॉब्लम नहीं है, लड़की का प्रॉब्लम है। आप लोग क्या रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कब तक झेलेंगे ऐसे? ऐसी जिंदगी अच्छा है ये? हाँ, इसको टीका दिलाने के लिए कैसे लेके जाते हैं? पैदल जाते हैं। तो टीका दिला मिलता है टाइम पे? टाइम पे कहाँ मिलता है? देखिए, यहाँ एनएम दीदी को यहाँ से फोन करते तो वहाँ नहीं आती? नहीं आती। यहाँ आते ही नहीं? और फोन भी करती है तो सही टाइम में फोन नहीं करती है। टाइम से मतलब बेड टाइम में फोन करती है। जल्दी जल्दी आप लोग को जाना पड़ता है? जल्दी जाना पड़ता है। और देखिए, सही टाइम में फोन नहीं करते हैं तो आदमी कैसे पहुँचेगा? हाँ, अगर वो वहाँ से निकले और आपको आने जाने में अगर 1-2 घंटा लगता है तो पहले बता दीजिए कि आज हो जाएगा, या कल बता देते तो सुविधा हो जाता है। हाँ, रोड से क्या दिक्कत होता है आपको, बताइए। चलिए, रोड से क्या रोड का तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत है। दिक्कत? वोट वोट देते हैं? वोट देते हैं तो क्या सोच के वोट दिए? क्या सोच के? रोड सोच के ही देते हैं हम लोग। पर देखिए, नेता सब आते हैं देख के, मतलब सब लोग बोलते हैं कि हाँ बनेगा बनेगा रोड, लेकिन अभी तक कहाँ बना है? तो वही चीज तो अभी तक बना नहीं, तो अभी तक वोट भी तो देते आ रहे हैं आप लोग। तो वोट तो हम लोग देते हैं, लेकिन क्या करेंगे? बुद्धू जैसे देख के रहते हैं। आवाज आप लोग को ही उठाना पड़ेगा, आवाज उठाइए। अगर कोई आता है तो बोलते नहीं है कि पहले रोड बनाई फिर वोट देंगे? कैसे नहीं बोलेंगे? हम लोग बोलते हैं। वोट देने के लिए बहुत लोग आता है कि वोट दो तब ये रोड देंगे। अब वोट देने के बाद कोई देखने के लिए भी नहीं आता है, कोई भी नहीं। वोट देने के बाद कोई एकदम कहाँ अपना मन में मतलब कि मटिया रहता है। जब तबीयत खराब है तो हम लोग मतलब कि ऐसे ही हम लोग लेके जाते हैं। तब तक तो आदमी लोग मर जाएगा ना आधा रास्ता में। टोकरी जैसे रहता है उसी में हम लोग लाद के ले जाते हैं। बारिश में तो, बरसात में तो और दिक्कत हो जाता है। तो और दिक्कत होता है। हाँ। यही इनका रोड है। यहाँ से ये आप ऊपर घर देख रहे हैं, और ये यहाँ के सब रहिवासी लोग हैं। ये भी भारत के नागरिक हैं, वोट देते भी हैं। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, क्या उनको ये भी हक नहीं है? इसके लिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं। पर ये बड़का गांव में एक श्रेया स्टोर करके है, जो श्रेया इंटरप्राइजेस के नाम से चलती है। तो उसके बिहाफ में कैलाश जी आपको दे देंगे। सभी में डिवाइड कर दिए। एक छोटी सी हमारी तरफ से भेंट है, बच्चे लोग को सबको दे दीजिएगा। ये श्रेया स्टोर है, श्रेया इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी चलती है, दुकान है। तो उन्हीं की तरफ से हम लोग आ रहे थे, तो उन्हीं की तरफ से दिया गया है।